राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का आज भाग 36 है। जैसा कि हमने कल के भाग में देखा कि कल महाप्रभु जी ने नीलाचल धाम में प्रवेश कर लिया था। वे पहले हमने देखा कि बालासर में वे गए, वहाँ पर उन्होंने खीर चोरा गोपीनाथ जी की कथा सुनी, फिर लिंगराज जी में दर्शन किए और शिव जी की महिमा गाई। फिर वे अब पुरी पहुँचे थे और जैसे ही पुरी में अब प्रवेश किया है वैसे ही वे भाव आवेश में, कृष्ण आवेश में हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण करते जगन्नाथ जी के मंदिर में घुसे हैं और खूब हाँ कृष्ण करके कीर्तन कर रहे हैं। और वहाँ पे उनके अंदर जो विकलता है वो बढ़ती जा रही है। महाप्रभु जी तो गौरांगी थे, वे तो हमारी श्री राधा रानी थे। तब उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। जगन्नाथ साक्षात श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी तो वो उत्कंठ विरह में तो थी इतने दिन से, इतने वर्षों से इतने उत्कंठ विरह में थी। तब जब मिलेंगी तो आंसू तो बहेंगे। वही आंसू में कीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु जी, खूब खूब कीर्तन कर रहे हैं और भाव आवेश में, प्रेम आवेश में वे मंदिर के गर्भगृह जहाँ पे श्री जगन्नाथ जी विराजित थे वहाँ पर वे जगन्नाथ जी के पास दौड़े हैं और जगन्नाथ जी को हृदय से लगा लिया है। हृदय से लगा कर खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं और हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कर रहे हैं। वहाँ के जो पंडा पुजारी थे, जिन्होंने देखा कि कोई भी आया और जाकर गर्भगृह में घुस गया बिना कुछ पूछे, अब वे जो पंडा पुजारी थे वे सोचे इसे जल्दी से यहाँ से निकालो। वो सोचे अब मार के, ऐसे तो बोलने पे तो जा नहीं रहा है, तब इनको मारना पड़ेगा। लेकिन उसी उसी समय एक ज्ञानी रहते थे वहीं पर। उनका नाम था ज्ञानी शार भवन जी। शार भवन जी थे। उन्होंने कहा इन्हें छुओ मत, इन्हें कुछ मत करना, क्योंकि उनको आभास हो रहा था कि ये कोई अद्भुत व्यक्ति है, ये कोई अद्भुत है। उनको महाप्रभु जी को दर्शन करके ऐसा लगा कोई अद्भुत है, इनको व्यर्थ में परेशान करना सही नहीं। और उस वक्त जो महाप्रभु जी थे वो तो महाआवेश में, उनको तो ना बाहर से मतलब कुछ मतलब ही नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनसे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे उनका रोकना बहुत ज़रूरी था। तब वहाँ के जो पंडा पुजारी थे ये आकर कह रहे हैं कि ये पता नहीं कौन आकर गर्भगृह में ऐसे चला गया और परेशान कर रहा है। गर्भगृह में रतन वेदी पर चढ़ गया। तब यह बात जो है सार भवन भट्टाचार्य जी ने सुनी। तब वे कहे इनको मत छोड़िए, कोई महापुरुष जन है, कोई भगवान के प्रेमी जन है, इन्हें छुओ मत, इन्हें परेशान मत करो। वे कहे कि नहीं, इन्होंने बड़ा कैसे आ गए। तब वे कहे शांत शांत, इन्हें परेशान मत करो, ये देख रहे हो इनकी हालत कैसी है, ये भगवान के बड़े प्रेमी महाप्रेमी दिख रहे हैं। वैसे मैं इनको तो नहीं जानता, लेकिन इनके रूप रंग से पता चलता है कि ये कोई भगवान के महाप्रेमी जन हैं। तब उतनी ही देर में पीछे से नित्यानंद महाप्रभु, जगदानंद, गोविंद देव जी सब आने लग गए। तब नित्यानंद महाप्रभु जी ने देखा, गदाधर महाप्रभु जी ने देखा कि ये क्या हुई है। तब वहाँ पे उन लोगों ने महाप्रभु जी को गर्भगृह से लाकर बाहर लाए। और जब बाहर लाए तब भी महाप्रभु जी प्रेम आवेश में खोए रहे, वे उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि अब वो प्रेम आवेश में, उनका प्रेम जो था वे बहुत आवेश में रहता था और वो इतनी जल्दी उठते नहीं थे। जब वे प्रेम आवेश में चले जाते थे तो उनकी जो मूर्छा है वो खुलती नहीं थी। तब ये सोचा गया, तब शार भवन जी ने उनके वैष्णव जनों से कहा, सबसे कहा, नित्यानंद महाप्रभु जी से कहा कि अगर आपका आदेश हो तो मैं महाप्रभु जी को आप सभी लेकर मेरे भवन चलें। तब सारे कम कुछ वैष्णवों ने महाप्रभु जी को उठाया और वे शार भवन भट्टाचार्य जी के भवन को लेकर गए। वहाँ पर महाप्रभु जी 3 प्रहर तक वे मूर्छित रहे, बेहोश रहे। वे
वो जागृत नहीं हो रहे थे वे। तब शार भवन जी ने नित्यानंद से पूछा कि क्या इन्हें कोई रोग है जो ये इतने देर तक मूर्छित हैं। तब नि- तब नित्यानंद महाप्रभु जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। इनको जब ये प्रेमावेश में, जब ये श्री कृष्ण के प्रेमावेश में जाते हैं, तब ये कई देर 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 तक मूर्छा नहीं खोलते, कई प्रहर तक मूर्छा नहीं खोलते, क्योंकि ये भारी विकलता में, विरह में चले जाते हैं। इनकी शरीर फिर काम नहीं करती है। तब तब वे कहे शार भवन भट्टाचार्य जी की, तब ये कैसे मूर्छा से उतरेंगे, कैसे निकलेंगे, इनकी मूर्छा कैसे टूटेगी। तब नित्यानंद कहे कि इनकी मूर्छा केवल हरि नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण जी के नाम से ही उठे निकलेगी, इनकी मूर्छा टूटेगी। तब वे कहे, आप कह रहे हैं ये श्री कृष्ण का नाम सुनकर ही मूर्छा में जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं। अब ये श्री कृष्ण का नाम सुनकर ही टूटेगी, और जिन नाम से वह विकलित होते हैं, विरह में जाते हैं, उसी नाम से ये उठेंगे कैसे। तब कहे तब वे कहते हैं कि ये प्रेम की बात है, यहाँ पर प्रेम ही विरह देता है, और प्रेम ही पीड़ा देता है, और प्रेम ही दवा बनता है। तब तब सभी भक्तों ने, सारे भक्तों ने हरि नाम संकीर्तन शुरू किया, और खूब देर तक हरि कीर्तन हुआ। एक प्रहर तक हरि कीर्तन हुआ, हरि नाम संकीर्तन हुआ। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद, हाँ गोविंद। तब धीरे धीरे महाप्रभु जी के हाथों में नस नज़र आने लगे। जब देख रहे थे शार भवन भट्टाचार्य जी, तब उन्हें नस पकड़ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब उनके हाथों से नस पकड़ में आने लग गई। हृदय में जो धक धक होने लग गया, तब उनके वह एकदम अचेत हो गए थे। तो उस वक्त शरीर ठंडी पड़ी थी, अब थोड़ी गर्म होने शुरू हुई है। तब ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब महाप्रभु जी उठेंगे, आएंगे। तब तब महाप्रभु जी धीरे धीरे नेत्र खोले, धीरे धीरे नेत्र खोले, और उस वक्त महाप्रभु जी ने हाँ श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन सुने थे, तो वो भी श्री कृष्ण विरह में खड़े हो गए, और हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद, हाँ गोविंद करने लग गए। फिर नित्यानंद महाप्रभु जी गोद में आकर लेट गए, और तब कहे, मैं कहाँ हूँ, ये मैं कहाँ हूँ। तब जो नित्यानंद कहे कि आप अभी शार भवन भट्टाचार्य जी के घर में हैं, भवन में हैं। तब महाप्रभु जी ने जब शार भवन भट्टाचार्य जी को देखा तो प्रणाम किया, तब उन्होंने भी प्रणाम किया। शार भवन भट्टाचार्य जी ने तब कहा कि आप इतने देर से मूर्छा में थे, अभी आपकी मूर्छा टूटी है, और कई भक्त जन हैं, वैष्णव जन हैं, इन्होंने कुछ पाया नहीं, आप भी कुछ नहीं पाए हैं, कुछ पा लीजिए, कुछ पा लीजिए। तब महाप्रभु जी ने आदि वैष्णव जन ने स्नान किया, स्नानों उपरांत वे कुछ प्रसाद, किंचित आप प्रसाद पाए, और फिर शार भवन भट्टाचार्य जी ने महाप्रभु से आग्रह किया कि क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ। तब महाप्रभु जी ने बताया कि अभी तो मैं सन्यासी हूँ, मैंने सन्यास धारण किया है, फिर मैं पहले गृहस्थ था। तब उनको लालसा आई शार भवन जी को कि मुझे इनका सन्यास से पहले का भी जीवन जानना है। तब उन्होंने पूछा, तब महाप्रभु जी ने कहा, जी लेकिन अभी मैं सन्यासी हूँ, पहले मैंने जन्म लिया था नदिया के पास, पूज्य श्री जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ मेरा जन्म हुआ था। सची देवी मेरी माँ थी, वहाँ पे मैं बड़ा हुआ। फिर कुछ साल पश्चात मेरा विवाह हुआ, फिर मैंने संन्यास ग्रहण किया। तब इतना सुना परिचय, और फिर वे कहने लग गए शार भवन जी कि अब आप यहाँ रुके ही हैं तो कुछ दिन हमें सेवा प्रदान करें। तब तो महाप्रभु जी के पास कहीं रुकने का ठिकाना भी नहीं था तब उस समय। तब महाप्रभु जी वहाँ पर उनके कुटिया में रुके हैं। तब अगले सवेरे शार भवन भट्टाचार्य जी के यहाँ
गोपीनाथ जी आचार्य जी आते हैं और वे उनके रिश्तेदार में उनके साले लगते थे, वे उनके साले थे। तब वे आते हैं, वे प्रणाम वणाम करते हैं, फिर हालचाल होती है। फिर उस बीच जो शार भवन जी थे वे बताते हैं कि तुम्हें पता है गोपीनाथ, कल मेरे यहाँ कौन आया? तो पूछे कौन? तो बताते हैं कल मेरे यहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी आए हैं। तो वे कहे अरे गौरांग आए हैं, गौरांग देव आए हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हारे यहाँ वो आए हैं, पधारे हैं, तुम्हें सेवा दी है। तब वे कहे हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन वे सन्यासी हैं, लेकिन बड़े भावुक सन्यासी हैं, बड़ा रोते धोते सन्यासी हैं, इतना रोते क्यों हैं वो? तो वे जो गोपीनाथ जी थे, अरे वे रोते धोते नहीं कह रहे हैं, अरे वो रोते धोते नहीं हैं, वे श्री कृष्ण प्रेम में के आवेश में रुदन करते हैं, परेशान रहते हैं कि कब श्री कृष्ण उन्हें प्राप्त होंगे। इसी प्रेम में वह डूबे रहते, क्योंकि उन्हें गौरांग महाप्रभु जी का साक्षात्कार हुआ था तो उन्हें पता था, लेकिन यह बात अभी शार भवन जी को नहीं पता था कि कौन है महाप्रभु जी, कौन है महाप्रभु। तब वे कहने लग गए कि इन्होंने इतनी कम आयु में ऐसे संन्यास ले लिया, ये कोई सही बात नहीं है, और मैंने सुना कि इनका विवाह भी हुआ था। तब ये सब जो सुन रहे हैं गोपीनाथ जी, वे तो उनके भक्त, परम भक्त, वे कहे ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, वे बहुत परम महापुरुष हैं, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? वे कहे अरे तुमको तो कोई भी ऐसे चलता फिरता भगवान का भक्त लगता है, भगवान के भक्त इतना रोते धोते थोड़ी तो है, भगवान के भक्त हाँ कृष्ण करके रोते धोते थोड़ी तो है, वो तो ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो तपस्या नहीं सिर्फ रोते ही हैं। तब इतना सुने ही हैं गोपीनाथ जी, उन्हें क्रोध आने लगे कि ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? महाप्रभु जी बड़े बड़े बहुत बड़े नाम जापक हैं, नाम संकीर्तन करने वाले हैं, ये उन्हें ऐसे कैसे कह सकते हैं? तब उन्हें गुस्सा आया तो वे भी कहने लग गए अरे तुमने भले कितनी पढ़ाई कर ली, ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन तुम अभी भी भगवान के प्रेमी जन नहीं हुए। तुमने इतने महान गौरांग महाप्रभु जी को ऐसे कहा? तुम अभी सिर्फ पढ़े ही लिखे हो, तुम बाहरी ज्ञान अर्जित किए हो और लोगों को ज्ञान देते हो, अभी तो तुम खुद ही भगवान के प्रिय नहीं हुए हो। तब उन दोनों महापुरुषों में ऐसी नोकझोंक होने लग गई। अब हम कल देखेंगे श्री जी की कृपा से कि महाप्रभु जी शार भवन जी भट्टाचार्य जी पर कैसे कृपा करते हैं, क्योंकि वे निकले ही थे शार भवन भट्टाचार्य जी पे कृपा, क्योंकि वे बाहरी रूप से ज्ञान अर्जित किए हैं, उन्हें बहुत ज्ञान है, लेकिन अभी उन्हें प्रेम आवेश नहीं हुआ है। उस महाप्रेम आवेश को देने के लिए ही महाप्रभु जी उनके यहाँ रुके हैं। अब हम कल देखेंगे कि कैसे महाप्रभु जी कृपा करते हैं। श्री जी की कृपा से हम इतने प्यारे मनोरम कथा को सुन रहे हैं, इतने सुंदर कथा जो महाप्रभु जी की है, इतने सुंदर सुंदर प्रसंगों को हम रसपान कर रहे हैं, श्रवण पान कर रहे हैं। बड़े धन्य हैं हम सबके भाग्य जो हम इतने सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।